अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। लाइफ बनाओ आसान, घर बैठे मंगाओ किराना सामान, घंटों लाइन लगने की झिकझिक खत्म करो। अब दोस्ती मार्ट लाया है आपके लिए सहूलत, ऑनलाइन ऑर्डर करो। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 8 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ था। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त रहेगी। और उसी के साथ कल 8 मई को कौन सी अति आवश्यक सेवाएं जिनको खुला रखने का आदेश दिया गया है, उसके बारे में आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 8 मई को पूरे परभनी ज़िले में जो अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, इसमें ज़िले की तमाम ही दूध की सेवाएं आती है। दूध डेयरियां खुली रहेंगी। जो देहातों से शहरों में दूध लाते हैं उनको पूरी तरह से छूट दी गई है। और जो दूध डेयरियां खुली रहेंगी उसमें पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही वाटर फिल्टर जार की सेवा देने वालों को पूरी तरह से छूट रहेगी। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के पंचर की दुकानें, उनको भी अति आवश्यक सेवाओं में रखा गया है, वो भी खुली रहेंगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप और घरेलू गैस की एजेंसियां, इनको भी पूरी तरह से छूट रहेगी। और जो रेलगाड़ियां शुरू है उन गाड़ियों से सफ़र करने की भी इजाज़त रहेगी। तो उसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन माल वाहतूक गाड़ियों को पूरी तरह से छूट रहेगी। कोई भी गाड़ियां, माल वाहतूक करने वाली गाड़ियों पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खुले रहेंगे। और वो टेंडर जो पहले से अलॉट किए गए हैं, उन तमाम टेंडरों को भी छूट रहेगी जिसमें रेती के घाट आते हैं। रेती के घाट कल 8 मई को भी खुले रहेंगे। वो तमाम गाड़ियाँ घाटों से रेती शहरों तक ला सकती है, उन पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं रहेगी। उसी के साथ नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। और इस रमज़ानुल मुबारक में अगर हम यकीनन अगर दिल से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से कोरोना महामारी को ख़त्म कर देगा। और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के ज़रिए बता दिया था तमाम ही इंसानियत को, तमाम ही आलम इस्लाम को, कि अगर दुनिया में ऐसी कोई वबा, कोई महामारी आए जिसकी कोई दवा ना हो, कोई इंजेक्शन ना हो, कोई पुख्ता इलाज ना हो, तो ऐसे में सदका क्या करे, यही इलाज है, ऐसा बताया गया था। और ये बहुत बड़ी बात है कि सदक़े को इलाज बताया गया है। जो न ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसे वक्त में सदका करने को कहा गया है, चैरिटी करने को कहा गया है, दान धर्म करने को कहा गया है, गरीबों, यतीमों, बेसहारा लोगों की मदद करने को कहा गया है, और इसे ही इलाज बताया गया है। तो इस पर अगर हम अमल करने वाले बन जाएं तो यकीनन इसकी बरकतों से अल्लाह ताला इस कोरोना महामारी को हमारे शहर परभनी से और देश से और दुनिया से यकीनन ख़त्म कर देगा। कोरोना महामारी के इस मुश्किल वक्त में और जो लॉकडाउन, जो कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू है, इन परेशानियों में जो घरों का जो किराना सामान होता है उसकी ख़रीदारी की जो परेशानियां इन दिनों शहर की जनता को हो रही है, लेकिन खुशखबर है परभनी की जनता के लिए। आपके एक क्लिक पर पूरे महीने भर का किराना सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। डाउनलोड दोस्ती मार्ट ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दोस्ती मार्ट ऐप और पाइए ढेर सारे ऑफ़र। साथ ही पाइए 1 से 10 तारीख तक धमाका ऑफ़र, जिसमें ख़रीदिए फ्रेश और क्वालिटी किराना सामान परभनी शहर में सबसे कम कीमत पर, फर्स्ट डिलीवरी विद इन फ्यू आवर्स। इसके अलावा 500 रुपये से ऊपर की खरीदारी पर पाइए फ्री होम डिलीवरी। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दोस्ती मार्ट ऐप। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब, इनके आदेश पर जो शहर में जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, इस दौरान दुकानों पर नज़र रखने के लिए एक पथक बनाया गया था, जिस पथक ने आज 7 मई को परभनी शहर के प्रभाग समिति को के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 15 के सोनी एजेंसी को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो उसी के साथ में बॉडी टेम्पल जिम को भी 10,000 रुपये का फ़ाइन लगाया गया है। उसी के साथ आज 7 मई को परभनी महानगर पालिका के एक दूसरे पथक ने
परभनी के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर संजय कुंडिटकर साहब इनके अध्यक्षता में उन तमाम फ्रूट के गाड़े वालों और तरकारी बेचने वाले जो कॉलोनी में महल्लों में जाकर तरकारी और फ्रूट बेचते हैं, ऐसे तमाम गाड़े वालों का ऑन द स्पॉट RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है और ये कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी, ऐसा भी परभनी के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर संजय कुंडिटकर साहब ने बताया है। तो उसी के साथ आज 7 मई को परभनी के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर संजय कुंडिटकर साहब इनके हाथों से परभनी सिविल हॉस्पिटल को परभनी शहर के 3 मशहूर मारूफ कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने 10 स्ट्रेचर दिए हैं। इन कॉन्ट्रैक्टर्स में जिसमें मुरलीधर खुबसे साहब आते हैं, तो उन्हीं के साथ में सुधीर पाटिल साहब, अशोक जेठवानी साहब, इन तीनों कॉन्ट्रैक्टर ने सिविल हॉस्पिटल में जो स्ट्रेचर की कमी है उसको देखते हुए 10 स्ट्रेचर परभनी के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर संजय कुंडिटकर साहब इनके हाथों से दिए हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, औरंगाबाद पुलिस के स्थानिक गुने शाखा विभाग ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और ये खबर चौंकाने वाली इसलिए है कि इस गिरोह का जो सरगना है, जो इनको इंजेक्शन रेमडेसिविर सप्लाई करता था, वो परभनी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम माधव अशोक शिड़के बताया जा रहा है। ऐसी मालूमात इन पकड़े गए गिरोह के जो मेंबर थे उन्होंने औरंगाबाद पुलिस को दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि औरंगाबाद में एक लैब चलाने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की चढ़े दामों पर कालाबाजारी कर रहे थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन लोगों को, औरंगाबाद को जो रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था वो परभनी का रहने वाला बताया जा रहा है। जिन लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, उनमें से पुंडलिक नागरे, भगत, संदीप चावड़ी, गोपाल गागवे, इन तीनों को पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से पकड़ा है। इन तीनों के पास से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन पुलिस ने बरामद किए हैं और इन तीनों ने ये बात खुद बताई है कि उन्हें ये इंजेक्शन परभनी से सप्लाई किए जाते थे। औरंगाबाद पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से सोलापुर धुड़े महामार्ग के ऊपर परभनी के रहने वाले माधव अशोक शिड़के को भी गिरफ्तार कर लिया है। यहीं पर औरंगाबाद पुलिस ये पता करने में जुटी है कि माधव अशोक शिड़के जो परभनी का रहने वाला है वो इंजेक्शन किसके पास से लाता था। तो उसमें हैरान करने वाली मालूमात ये मिली है कि शिड़के की जो पत्नी है वो परभनी सिविल हॉस्पिटल में जॉब करती है। अब औरंगाबाद पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि अशोक शिड़के जिसकी पत्नी परभनी सिविल हॉस्पिटल में नौकरी करती है, तो कहीं उसी ने तो ये इंजेक्शन अशोक शिड़के को नहीं दिए, क्योंकि उस इंजेक्शन पर नॉट फॉर सेल ओनली फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा लिखा हुआ है, जिससे ये मालूम होता है कि ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के इंजेक्शन है। तो वहीं आपको बता दें कि औरंगाबाद LCB के पुलिस निरीक्षक अविनाश अगाव, सहायक निरीक्षक मनोज शिंदे और पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के सहायक निरीक्षक घनश्याम सोनू ने और दूसरे कर्मचारियों के साथ पुलिस इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। और गौरतलब है कि परभनी में इससे पहले भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे, जिसमें से एक सिविल हॉस्पिटल की सिस्टर बताई जा रही थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस रेमडेसिविर इंजेक्शन घोटाले में परभनी सिविल हॉस्पिटल के और कितने लोग आते हैं, ये देखने वाली बात है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने आज 7 मई को परभनी शहर के अंदर कर आने वाले चारों ही सेंटर पर जाकर वहां पर उन्होंने मुलाकात की। ये चारों ही सेंटर जो परभनी शहर के अलग अलग एरियाज़ में है, जिसमें RT-PCR टेस्ट किया जाता है, कोविड वैक्सीनेशन वहां पर डोजेज़ दी जाती हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवाए जाते हैं। इन तमाम सेंटर पर जाकर वहां के स्टाफ से बातचीत की, उनकी परेशानियों को जाना। तो वहीं पर वहां के स्टाफ ने आमदार राहुल पाटिल साहब से ये शिकायत की कि उन्हें जैसे कि दूसरे ज़िलों में प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा है, वैसे यहाँ पर उन्हें अभी तक 1 रुपया भी प्रोत्साहन भत्ते का नहीं मिला है। तो वहीं पर डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने वहीं के कलेक्टर
दीपक मुंगड़ीकर साहब से बातचीत की और जल्द ही उन्हें प्रोत्साहन भत्ता दिलवाए जाने का भरोसा जताया है। और उसी के साथ में राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान साहिबा ने भी आज एक मांग की है कि जो भी कोरोना योद्धा इस कोरोना की जंग में आगे फ्रंट लाइन पर आकर लड़ रहे हैं और उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसी के साथ में अगर किसी कोरोना योद्धा की इस दौरान मौत हो जाती है तो उसके घर वालों को अनुकंपा के तहत नौकरी दी जाए और जो कोरोना योद्धा अभी काम कर रहे हैं उन तमाम कोरोना योद्धाओं का इंश्योरेंस लगभग 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया जाए। ऐसी कई मांगों का उन्होंने एक मांग सरकार से की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर रहमान फाउंडेशन की जानिब से आज 7 मई को 40 ज़रूरतमंद परिवारों को 1 महीने तक उनका गुजर बसर हो सके ऐसा एक राशन का किट तकसीम किया गया। और आपको बता दें कि ये रहमान ट्रस्ट जो है वो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इनका ये ट्रस्ट है जिसकी बुनियाद उन्होंने 1995 में रखी थी। तब से लेकर आज तक ये रहमान ट्रस्ट पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अलग अलग मुकामों पर काम कर रहा है, समाजी खिदमत कर रहा है। और परभनी में भी आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 40 राशन के किट गरीब ज़रूरतमंद परिवारों को दिए गए हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक 2021 चल रहा है और इस रमज़ान में जबकि ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि रमज़ानुल मुबारक कोरोना महामारी के दौरान आए हैं और इस वक्त जो देश और दुनिया के जो नाजुक हालात बने हुए हैं, ऐसे दौर में और ऐसे नाजुक दौर में जो कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर्फ्यू के हालात है और जिनका रोज़ कमाना खाना होता है, ऐसे लोगों की तो भूखे मरने की नौबत यहाँ पर आ रही है और सरकारें जो मदद करती है वो उतनी काफ़ी नहीं होती है। इसलिए लोग आगे आना चाहिए और उसी को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राशन के किट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये रहमान फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर परभनी में दिए जा रहे हैं। और ये जो रहमान फाउंडेशन है ये खानखाए नोमानिया ममदापुर नेरल करजत रायगढ़ महाराष्ट्र यहाँ की इनकी जो ब्रांच है और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इसके बानी है, फाउंडर है, जो 1995 से इस काम को शुरू किया गया है। और गरीब बेसहारा और जिनके पास रोज़गार नहीं है ऐसे लोगों को हालात के हिसाब से मदद की जाती है और पूरा उन लोगों का जायज़ा लिया जाता है कि ये लोग वाकई ज़रूरतमंद है और उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जाती है। और इस बार जो रमज़ानुल मुबारक कोरोना महामारी के बीच में आए हैं तो ऐसे मौके पर लोगों के जो काम बंद है, जिनका रोज़ कमाना खाना होता है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर एक राशन किट का नज़म किया गया है, बनाया गया है पूरा। और एक छोटे परिवार को 1 महीना उनका गुजर बसर हो सके ऐसा यहाँ पर पूरा सामान रखा गया है। मैं आपको एक बार ये तमाम सामान जो है बताता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटे परिवार को 1 महीने तक उसका गुजर बसर हो सके, इसलिए 5 किलो चावल यहाँ पर रखे गए जो नंबर 1 क्वालिटी के जो ब्रांडेड सामान है उसमें ये चावल भी उसी तरह है जो घर पर जो खाते हैं उसी तरह से सामान को रखा गया है। और उसी के साथ 5 किलो आटा है, रेडीमेड आटा है, इसको भी रखा गया है। तो एक छोटे परिवार को 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल और ये जो आटा है वो रखा गया है। उसी के साथ नमक है, दालें हैं, 1 किलो तेल है, मिर्च है और रमज़ानुल मुबारक है इसलिए शीर खुरमे का जो सामान है वो भी रखा गया है यहाँ पर कि एक परिवार को जो अभी इस वक्त पूरा महीना ही लॉकडाउन में गया है तो अभी रमज़ान का ईद के वक्त जो ईद मनाएंगे तो शीर खुरमा बनाने के लिए सामान लगेगा, उसका भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। उसी के साथ में बकिया जो चीज़ें रोज़ाना लगती है, साबुन सर्फ वगैरह, ये तमाम चीज़ें रखी गई है। इतर भी रखा गया है कि ईद के दिन जब नमाज को जाते वक्त इतर लगाना पड़ता है तो एक सुन्नत तरीक़ा है, उस वजह से इतर का भी यहाँ पर नज़्म रखा गया है। तो ये कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छा इंतज़ाम यहाँ के रहमान फाउंडेशन परभनी की टीम की जानिब से किया गया है और ये इस साल से यहाँ पर शुरू हुआ है। हालांकि देश भर में रहमान फाउंडेशन अपनी खिदमतों के लिए जाना जाता है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को तो पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है उनके कामों को लेकर। यहाँ पर जो परभनी के ज़िम्मेदार हैं हम उनसे बात करते हैं। रहमान फाउंडेशन परभनी के ज़िम्मेदार है, जो पूरी एक टीम है इनकी, और उनके जो ज़िम्मेदार मौलाना अब्दुल मुजीब साहब इशाती है, जो यहाँ परभनी में जो इस साल 2021 से काम शुरू किया गया है रहमान फाउंडेशन का। और मकसद साफ़ है कि ऐसे गरीब लोग जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो किसी भी ज़ात व मज़हब के हो, मानने वाले हो, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये तमाम
उन गरीब और मजदूर और मजबूर लोगों के लिए है, जो ज़रूरतमंद है, वाकई में ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों के लिए है। इसमें कोई ज़ात मज़हब मिल्लत नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए है। हमारे साथ मौलाना हैं, ज़िम्मेदार हैं रहमान फाउंडेशन के, उनसे बात करते हैं। मौलाना, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि रहमान फाउंडेशन जो 1995 में मौलाना साहब ने शुरू किए थे, परभनी में अभी 2021 में जो शुरू हो रहा है, और रहमान फाउंडेशन उसके काम कैसे है, उसके बारे में क्या मालूमात देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन लोग वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो उसी की एक कड़ी रहमान फाउंडेशन है, जो हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी दामत बरकातुहू ने बहुत फ़िक्रों के साथ, बहुत मेहनतों के साथ 1992 से ही काम शुरू हुआ था, बुज़ुर्गान दीन की सरपरस्ती में, और मौलाना को बड़े बड़े उलमाए किराम के मशवरे, बल्कि उनकी तरफ से हिदायत दी गई कि आप ऐसा काम कीजिए जो खिदमत खल्क़ का काम हो और बग़ैर मज़हब के तफरीक़ किए हुए काम हो और ज़रूरत लोगों की पूरी हो। समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मोहताज है, मजबूर है, मज़लूम हैं, उनकी इमदाद की जाए। तो उसी को हज़रत ने सामने रखते हुए रहमान फाउंडेशन की बुनियाद डाली। 1995 में उसकी रजिस्ट्रेशन उसका हुआ और वहाँ से मौलाना ने काम शुरू किया। अब जाहिर है कोई काम अचानक से पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में फैल जाए, ये नामुमकिन होता है। तो उसकी जो है तो एक धीरे धीरे जो काम होता है उसमें तरक्की भी होती है और उसमें मजबूती भी आती है। तो यही अल्लाह को शायद मंजूर था कि 2021 में परभनी में हमारे पास हमने बयान शुरू करने का इरादा किया। वहाँ से वहाँ के ज़िम्मेदारों से इजाज़त मिली, बल्कि हज़रत का तो बार बार हज़रत का ये तकाज़ा होता था कि सब लोग काम से जुड़ जाए, लेकिन हिम्मत करने वाले लोग, क्योंकि काम में आगे आने वाले लोगों की ज़रूरत है और हिम्मत वाले लोगों की ज़रूरत होती है इस काम के अंदर। तो लोग जुड़ते नहीं थे। अब लोग हज़रत की बात को हालात के तहत में जुड़ रहे हैं, हालात को मद्देनज़र रखते हुए लोग हज़रत की बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में भी हज़रत का ये काम रहमान फाउंडेशन का तकरीबन चल रहा है। पूना में बहुत ज़ोरों शोर से काम चालू है, कोल्हापुर में रहमान फाउंडेशन के तहत में बहुत सारे काम हो रहे हैं। और ये कोरोना महामारी में अभी फिर हमारे पास रमज़ान मुबारक में जो है तो किट्स तकसीम करने का एक प्रोग्राम, एक पहला मरहला है हमारा काम का। इंशाल्लाह आइंदा भी अभी तकरीबन हमने 40-42 किट तैयार किए हैं। जी, लिस्ट हमने तकरीबन उसकी बनाई है और उसमें और कुछ लोग हम जो तो ढूंढ रहे हैं। उसमें मुस्लिम लोग भी है, गैर ईमान वाले, गैर मुस्लिम लोग, नॉन मुस्लिम लोग भी है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मजबूर है, जिनको 2 रोटी की इंतज़ाम करना मुश्किल होता है, ख़ास तौर से ऐसे लॉकडाउन पीरियड में। तो इंशाल्लाह उन तक ये किट पहुँच जाएगी, तो 1 महीने का राशन उनको पहुँच जाएगा। तो इंशाल्लाह वो सुकून की सांस भी लेंगे और खिदमत खल्क़ का हम समझते हैं कि एक छोटी सी हमारी यहाँ से शुरुआत है इंशाल्लाह। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 7 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,60,749 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,18,575 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 42,072 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, ऐसे लोगों की तादाद, ऐसे पेशेंट की तादाद 33,303 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट का आंकड़ा बढ़कर अब हज़ारों में पहुंच चुका है। 1006 लोगों की मौत अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो अब भी 7,763 पेशेंट कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 7 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना का कहर जारी है। पूरे परभनी ज़िले में आज भी 23 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो पूरे परभनी ज़िले में 620 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और वहीं पर आज 684 लोगों को कोरोना से जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं उन्हें डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे और परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर
परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखे। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।